नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश। तो हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय पर, जहां पर मीडिया प्रभारी के मिश्रा उन बगावती नेताओं के बारे में कहने वाले हैं जो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा से जुड़े हैं। तो आइए जानते हैं कि वे क्या कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले एक माह से एक सुनियोजित साजिश के तहत एक आलाप किए जा रही है कि कांग्रेस पार्टी में अब कोई नहीं बचा है, कांग्रेस पार्टी खाली हो रही है, कांग्रेस पार्टी में लोग टिकट नहीं लेने की बात कर रहे हैं। और कल तो हद हो गई जब भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रेस नोट जारी होती है कि हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी से 16,000 दल बदलू स्वार्थी और गद्दारों का प्रवेश भाजपा में हुआ है। उस ऐतिहासिक झूठ की पोल खोलना कांग्रेस पार्टी को आज लाजमी था। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ शाब्दिक जुगाली की है और 16,000 का आंकड़ा बताया है। मैं आप मित्रों के सामने ये डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठा हूँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई भी हमारा मीडिया का साथी इन पेपरों को खोलकर देख सकता है। जब दौर कांग्रेस की सरकार बनने का चल रहा था विधानसभा चुनाव के दौरान, तब करीब 22 से 25,000 भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हमें लिखित में आग्रह पत्र देकर ज्वाइन हुए थे। उनकी ये सूची है जिसे मैं सार्वजनिक करने में भी कोई कोताही नहीं बरतूंगा। और हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी राजीव सिंह जी माननीय तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देश पर उनको एक माह का या 15-15 दिन का टाइम दे रहे थे कि आपकी इस तारीख को ज्वाइनिंग करवाएंगे, आपकी उस तारीख को ज्वाइनिंग कराएंगे, आपकी 1 महीने बाद ज्वाइनिंग होगी। ये सारी सूची इस पर ऑर्डर है, आप देख सकते हैं। और ये सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। और 22 से 25,000 का आंकड़ा मैं कम बता रहा हूँ। वहाँ तो आरटीओ के किराए पे लिए हुए दफ्तर में 5 दुपट्टा लेकर नेता खड़े रहते हैं, 5 दुपट्टे और 3 नेता जो जबरिया गले में फंदा डालते हैं। मैं आप लोगों को साक्षी मानते हुए दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो गद्दार, मौका परस्त, इन शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी का गले में दुपट्टा जो डाल रहे हैं वो भयभीत हैं या जेल से डर रहे हैं या अपने स्वार्थों के खातिर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी जो उनके संस्थापक हैं और माननीय मुरली मनोहर जोशी जी अपने दादाजी की नहीं हुई है। ये उनके दादाजी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी। ये जो भी शाह थाना शाह है, तो भी उनके पोते पोतियां हैं। जब ये उनके नहीं हुए तो इन गद्दारों के क्या होंगे? नंबर 1, और आप लिखकर रख लीजिएगा कि ये जितने भी स्वार्थी संतानें भारतीय जनता पार्टी में जा रही हैं, 4 जून के बाद इनकी स्थिति वो होगी जो बरसात में आपने देखा है कि गौ माता आम की गुठली को खाकर वो सड़ा हुआ टुकड़ा जमीन में फेंक देती है और उससे लोग फिसल फिसल के गिरते हैं। तो इन मौका परस्त लोगों की हालत वही आम की सड़ी गुठलियों जैसी होगी। और उसमें से कई तो उसी दुपट्टे को गले में डालकर अपनी राजनीतिक आत्महत्या पंखे से लटक के करेंगे। मैं राजनीतिक आत्महत्या बोल रहा हूँ।
ये एक सच्चाई है। और मेरा एक और गंभीर आरोप है कि अमित शाह जी ने प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को 250 करोड़ रुपयों का बजट स्वीकृत किया है, जो माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, जो बहुत सीनियर लीडर रहे भाजपा के, कई मर्तबा विधायक रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, इस प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री रहे हैं, जो अन्य पदों के लिए लटक रहे हैं कि कुछ तो दे दो, उन पैसों का उपयोग कांग्रेस के नेताओं को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इतने सीनियर लीडर को बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑफिशियली पॉलिटिकल डिसीजन से न्यू एडमिशन यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना रखा है कि नए एडमिशन कुलपति नरोत्तम मिश्रा जी के हस्ताक्षर से होंगे। एडमिशन फीस देकर आदमी किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में लेता है, यहाँ भाजपा उनको स्कॉलरशिप देकर अपनी पार्टी ज्वाइन करा रही है, उसकी लीडरशिप कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी। तो इससे समझा जा सकता है कि कितनी फ्रॉडगिरी हो रही है। और वो इसलिए हो रही है कि हमारे अलायंस से, इंडिया अलायंस से घबराकर भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचारित कर रही है कि आज ये कांग्रेस में आया, आज वो कांग्रेस में आया, जो अपनी बीवी का वोट नहीं दिला सकता है, वो 4-4 कॉलम स्थान पा रहा है अखबारों में कि ये नेताजी आ गए, इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, उनकी हैसियत नहीं है गली में। हमारे यहाँ की जो कचरा था वो भाजपा जो अब डस्टबिन बन चुकी है उसमें जा रहा है। मैं सीधी तौर पर कहना चाहूँगा कि भाजपा हमारे लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए ये नाकाम कोशिश कर रही है। रोज अखबारों में इश्तिहार छपवा कर कि आज ये ज्वाइन कर रहे हैं, आज बाकायदा बुलेटिन जारी होता है 9 बजे कि आज ये ज्वाइन करेंगे, कल आता है कि उन्होंने ज्वाइन करने के बाद ये कहा। तो एक सुनियोजित साजिश जिसका कांग्रेस पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जो अभी ये प्रवेश और कुप्रवेश का अभियान चला रही है भाजपा, सीधी तौर पर कहना चाहूँगा कि ये हमारी कांग्रेस का शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो कमलनाथ जी ने चलाया था वो चल रहा है। गद्दार भाजपा में जा रहे हैं और खुददार विचारधारा के साथ हैं, और भाजपा में जो खुददार हैं उनके सिर पर गद्दार हावी हो रहे हैं। कल मैंने एक ट्वीट किया था कि हमारे यहाँ से गद्दारी कर वहाँ गए कई मंत्री और विधायक जमीन पर बैठे हुए थे, क्योंकि अब मंच पर जगह है नहीं, इतने लोग आ चुके हैं। तो अब दल बदलू मंत्रियों को भी जमीन पर बैठना पड़ रहा है। मैं आप लोगों को साक्षी मानकर भाजपा को आगाह करना चाहता हूँ कि जो हमारे नहीं हुए हैं वो आपके दीनदयाल उपाध्याय भवन की मिट्टी भी खोद कर ले जाएंगे और आपको गड्ढे में गाड़ देंगे। तो ये मोह बंद करिए कि आज ये आ रहे हैं, कल वो आ रहे हैं, नहीं तो आपकी पार्टी के 4 खुददार कंधा देने के लिए भी नहीं मिलेंगे, ये वापस लौट कर आ जाएंगे कांग्रेस में। और अभी भी कुछ लोग, मैं तो फिर कह रहा हूँ आपसे कि कमलनाथ जी की सरकार जब बनने की पूरी संभावना थी, तब शिवराज सिंह जी चौहान के 6 मंत्रियों ने, जिसमें मैं साक्षी हूँ, नाम अभी नहीं बताऊंगा, उन लोगों ने कहा था कि जैसे ही चुनाव होंगे, रिजल्ट आने के बाद हम कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। 6 मंत्री शिवराज सिंह सरकार के, मौका आने पर उनके नाम भी, और वो किस कपड़ों में, किस ड्रेस में, कौन से जॉकेट में कमलनाथ जी के घर मिलने आए थे और मैं वहाँ मौजूद था। तो ये वक्त की बात है, हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं और ये मौसम पतझड़ था। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे पास कार्यकर्ता नहीं बचेगा। मैं उनके भ्रम को तोड़ते हुए कहना चाहूँगा कि विचारधारा रूपी कांग्रेस की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि माननीय स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी भी आ जाएंगे तो उन जड़ों में या उन जड़ों को हिला नहीं पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर
आ चुकी है, उसका वृतांत सुबह माननीय दिग्विजय सिंह जी ने आपको विस्तृत रूप से बताया है। मैं फिर उन शब्दों को उद्धृत करना चाहूंगा कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, उसको कांग्रेस पार्टी देख नहीं पाएगी। हम इनसे सीधा मोर्चा लेंगे, इनसे सीधी लड़ाई लड़ेंगे और इनसे ज्यादा हमारे निशाने पर वो मिलावटी लोग हैं जो हमें ठेंगा बताकर कुछ रातों को एयर कंडीशन में सोने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद इन्हें फुटपाथ भी मैसर नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के कारण। क्योंकि मैं फिर कहूँगा कि जो अडानी जी के वहाँ गिरवे हैं, अंबानी के वहाँ गिरवे हैं, और जो आडवाणी जी को भूल गए हैं, वो इन गद्दारों के भी नहीं हो सकते। कहा जाता है, और ये जो मजबूरी है जो दल बदलू नेता है कि उनके पास दो विकल्प हैं, या तो वो जेल जाएं या भाजपा में जाएं। तो भाजपा का रास्ता उनको इजी गोनी दिखाई दे रहा है कि पीसीसी से निकले 5 नंबर गए, 6 नंबर गए, 7 नंबर गए, 8 नंबर गए, 10 नंबर पर भाजपा दफ्तर है। तो वो उनके लिए यहाँ पंचवटी जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट के रास्ते पर जाना पड़ेगा, फिर सेंट्रल जेल मिलेगी। तो उनके लिए भी 10 नंबर बस स्टॉप का रास्ता इजी गोइंग है। तो वहाँ जा रहे हैं वो लोग। और जिन प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भाजपा छोड़कर, जो 22 से 25 हज़ार कार्यकर्ता और नेता हैं, उनके नामों की सूची भी हम आपको दे रहे हैं कि वो करीब 41 जो हमारे संज्ञान में भी थे, कुछ नाम ऐसे जो हम भूल गए हैं, 41 बड़े छोटे लीडर जो प्रभावी हैं, उनकी सूची भी हम आपको दे रहे हैं कि उन लोगों ने, यदि औसत 41 लोगों को हम 500 लोगों से भी जोड़ें तो 22 से 25 हज़ार लोग वो हैं जो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं। और यह लोग छोटे छोटे जेब कतरों का प्रचार कर रहे हैं कि हमने उनको गिरफ्तार किया, पुलिस इनको इनकाउंटर करेगी। इनके बड़े बड़े लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पूर्व मंत्री, आप रोज मजबूरी व छाप नहीं पा रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं कि कई सांसद इनके कांग्रेस में आ चुके हैं, कई पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। तो वो मैं सूची भी आपको दे रहा हूँ इन शब्दों के साथ कि कायर सारे भाग गए, कायर सारे भाग गए, अब दिलेर बचे हैं, गीदड़ मैदान छोड़ रहे हैं, अब सिर्फ शेर बचे हैं। तो जो शेर हैं, हम उनसे लड़ाई लड़ेंगे। और मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं, एक कुप्रचार कर रहे हैं, कुछ घंटों बाद हमारी सूची आने वाली है। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी हमारे मोरल को डैमेज करने के लिए बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, कांग्रेस खाली हो रही है, 50 लोग तो मेरे कमरे में एकदम प्रेजेंट बैठे रहते हैं, कभी कभी 5 भी हो जाते हैं। तो वो हम कोई किसी प्रसूति ग्रह से किसी को लेकर नहीं आए हैं, वो यही है, कांग्रेस के ही लोग हैं। और दिल्ली AICC के बाहर यदि नरोत्तम मिश्रा जी और नॉन स्टॉप कैसेट VD शर्मा जी जाकर देख लेंगे दिल्ली में, तो उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि कांग्रेस की ताकत क्या है, कितने लोग क्यों में टिकट मांगने के लिए लगे हुए हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आप लोगों को फिर साक्षी मानकर कि खजुराहो का हमारा टिकट जो जी, नरोत्तम मिश्रा जी भी 120, VD शर्मा जी भी 120 की स्पीड से भागते हुए आपको दिखाई देंगे। हम लोग बहुत अच्छी ताकत के साथ कुछ ही घंटों बाद जब हमारी लिस्ट आएगी, आपको मैदान में मिलेंगे, सीधी टक्कर दे देंगे, सीधे 2-2 हाथ करेंगे और इनकी चौकड़ी भुलाएंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारी आप इतनी मदद करिए कि इनके भ्रम को फैलाने में आप सहयोग मत दीजिएगा। हम आपको ये डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, उनके नाम दे रहे हैं कि किन किन लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और कौन कौन से स्वार्थी लोग जो मुट्ठी भर हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जो हमारी सरकार में हो सकता है दलाली करते हो, अब वहाँ जाके शंकराचार्य बन गए। तो उनसे भी भाजपा सचेत रहे, क्योंकि
भाजपा भी अपने आंकड़ों की नहीं हुई है और उनकी फौज में वो शामिल हो रहे हैं जो हमारे नहीं हुए हैं, तो उनका क्या कल्याण होगा। ईश्वर को सद्बुद्धि दे। और फिर प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप इस भ्रम को तोड़ने के लिए आप लोग हमारी मदद कीजिएगा। रवि भाई देखिए बोल सर, और आप देखना चाहें तो ये 22 से 25 हज़ार लोगों की सूची है कि किन किन भाजपा नेताओं ने अपने लेटर पेड के साथ अपने कार्यकर्ताओं की सूची दी थी कि हम कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। और हमारे राजीव सिंह जी इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी जो हमारे उपाध्यक्ष भी हैं, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने उनको डेट दिया था, उस पर डेट का ऑर्डर भी लिखे कि आपकी ज्वाइनिंग इस तारीख को होगी, आपकी ज्वाइनिंग इस तारीख को होगी। ये तो एक कमरे में 5 इकट्ठे हो जाते हैं और लाइन लगी रहती है जैसे कोई टिकट पिक्चर का लेने जा रहे हैं, और दुपट्टा डालते जाते हैं और आगे बढ़ाते जाते हैं। हमारे यहाँ आप लोग साक्षी हैं कि हमें ड्रोन कैमरे से शूट करवाना पड़ता था कि कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। 7-7, 10-10 हज़ार लोगों के काफिले हमारे बुंदेला साहब लेकर आए थे, विजय रघुवंशी साहब आए थे, समंदर सिंह पटेल आए थे, कई लोग जिनको आप लोगों ने देखा है कि कितनी भीड़ के साथ वो लोग आते थे। और हमें 4-4 जगह इतनी बड़ी पीसीसी में उनकी ज्वाइनिंग करानी होती थी। एक बाहर होती थी, दूसरी छोटी मोटी ज्वाइनिंग हमारे कमरे में, इस कमरे में होती थी जहाँ आप तशरीफ धारण किए हुए हैं। एक होती थी बड़े हॉल में जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और एक कमलनाथ जी के ऊपर कमरे में होती थी। तो एक एक दिन में 4-4 स्थानों पर हमने भाजपा के नेताओं की ज्वाइनिंग कराई। अब यहाँ तो ऐसे कि नई बहू निकल रही और लोगों को माला पहनाए जा रहे हैं, और संख्या कितनी 5, पब्लिसिटी 5 लाख की ले रहे हैं। तो उस भ्रम को, उस मिथक को तोड़ने के लिए आप लोग कृपापूर्वक ईमानदारी का साथ दीजिए और हमारी भी मदद कीजिए। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, जो मंत्री कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए हैं, उन्हें प्रदेश मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने कैसे आड़े हाथों लिया। कैमरामैन ललित के साथ मैं यश पाठक, प्रदेश तक।